कहानी की शुरुआत में हम कुछ जर्मन को देखते हैं जिन्होंने एक कपल को पकड़ा होता है। तब एक जर्मन ऑफिसर उस आदमी से पूछता है कि तुम रशियन सोल्जर हो। फिर वो आदमी उसे बताता है कि नहीं, मैं रशियन सोल्जर नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ। जर्मन ऑफिसर उसे कहता है कि अच्छा, अगर तुम एक्टर हो तो हमें अभी एक्टिंग करके दिखाओ। जी सुनते ही वो आदमी एक्टिंग करने लगता है। तो उसी वक्त वहाँ पर कोई दूर से उन जर्मन को एक एक करके गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मार जाते हैं। तो वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने अभी जर्मन सोल्जर को मार दिया था। वो आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम रशियन सोल्जर को देखते हैं जिनमें से उनका एक सोल्जर जख्मी होता है और वो उसे उठाकर एक ऐसी जगह जाते हैं ताकि वो उन जर्मन सोल्जर से महफूज रह सके, क्योंकि जर्मन ने रशियन के सारे गांव तबाह कर दिए होते हैं। तब रशियन के एक सोल्जर ने उन सभी जर्मन को मारने का काम शुरू कर दिया था, जिसे वो लोग रेड घोस्ट कहते थे। तो इसी वक्त उनका वो जख्मी साथी मर जाता है, जिससे वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं। तो वहाँ पर मौजूद एक लड़की वीरा उसकी वाइफ होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर सुबह को हम उसी जगह पर जर्मन के कुछ सोल्जर को देखते हैं जिनमें से एक सोल्जर अपने मेजर को बताता है कि हमारे ऐसे ही सोल्जर मरते जा रहे हैं और उन्हें मारने वाला एक रशियन सोल्जर है जिसे सब लोग रेड घोस्ट कहते हैं। तब मेजर उसे कहता है कि रेड घोस्ट जिसे किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन अब मैं उस रेड घोस्ट को ढूंढ कर ही रहूंगा जो हमारे सोल्जर को मारता जा रहा है। ये कहते ही वो जर्मन अपनी पूरी टीम के साथ रेड घोस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसी बीच रशियन सोल्जर एक घर में जाते हैं जहाँ एक सोल्जर सार्जेंट खाना देखकर खुश हो जाता है और वो पानी पीने लगता है। तो तभी अचानक से उसे उसका एक साथी रोक लेता है, वो उसे पानी नहीं पीने देता है। सार्जेंट वो देखकर गुस्से से उसके साथ लड़ने लग जाता है। तो वहाँ उनका ऑफिसर डेड उन दोनों को रोक लेता है और वो सार्जेंट को बताता है कि ये उन जर्मन की चाल है हमें मारने के लिए, क्योंकि उस खाने में जहर था, इसलिए उसने तुम्हें खाने पीने से रोका, क्योंकि ऐसे ही जर्मन ने हमारे बहुत सारे रशियन सोल्जर को खत्म कर चुके हैं। सार्जेंट वो सुनकर वहाँ बैठ जाता है। तो वहाँ पर एक सोल्जर सबको बताता है कि पास में एक गाँव है जहाँ से हमें खाने पीने का सामान मिल सकता है, इसलिए वो सब वीरा और सार्जेंट को वहीं घर में छोड़कर उस गाँव में चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ जर्मन सोल्जर भी उसी घर में आ जाते हैं। वीरा उन्हें देखकर वहीं छुप जाती है, जिसके बाद वो जर्मन सोल्जर उस घर को अच्छे से चेक करते हैं कि वहाँ कोई है तो नहीं। तब जर्मन का एक सोल्जर क्लैन अपने मेजर को बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। मेजर वो सुनते वहाँ उसी रूम में चला जाता है जहाँ वीरा एक संदूक में छुपी हुई होती है। फिर रशियन सोल्जर अभी उसी गाँव की तरफ जा ही रहे होते हैं, तो तभी उसके पीछे भागते हुए सार्जेंट आ जाता है जो उन सबको रोककर बताता है कि वहाँ जर्मन आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वीरा वहीं घर में है। ये सुनते ही वो सब एक जगह छुपकर दूरबीनी से उस घर में जर्मन को देख रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर अपने ऑफिसर को बताता है कि वो काफी सारे लोग हैं, हम उनके साथ लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें यहीं रुककर उनका वेट करना होगा। वो जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो हम उसी वक्त वीरा को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो इसी बीच जर्मन के एक सोल्जर को उसी संदूक से कोई आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही उस संदूक को ओपन करता है तो वहाँ वो वीरा को देखता है, जिसे देखते ही वो वहाँ अपने साथियों को कुछ नहीं बताता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे मेजर रोककर उसे पूछता है कि संदूक में क्या है, और वो जैसे उस संदूक को ओपन करते हैं तो उन्हें वहाँ वीरा मिल जाती है और वो उसे बाहर निकाल लेते हैं। तब मेजर वीरा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों छुपी हुई थी। तब वीरा उसे बताती है कि ये घर उसके किसी रिलेटिव का था और वो अपने घर का रास्ता भूल गई थी, इसलिए वो यहाँ आ गई थी और वो आप लोगों के डर से ही संदूक में छुपी थी। तो तभी क्लैन उस रूम को चेक करता है जिसमें उसे वीरा की यूनिफॉर्म और उसकी एडी मिलती है, जिसे वो अपने मेजर को दिखाता है। तो तब उनको पता चल जाता है कि वीरा एक रशियन सोल्जर है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत मारते हैं और उसे बाहर ले आते हैं। और रशियन सोल्जर वो देखकर कहते हैं कि हमें वीरा को बचाना ही होगा। ये कहते ही वो छुपकर एक एक करके चोरी से जर्मन सोल्जर को मारते जा रहे थे। तब क्लैन वीरा को गोली मारने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो उसी सोल्जर को अपनी गन देकर बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, इसे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो सोल्जर उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो उसकी जान बचाना चाहता था, लेकिन वो मजबूर होता है। वो वीरा को गोली मारने वाला होता है तो उसी वक्त उसे दूर से कोई गोली मार देता है और यही नहीं, वहाँ पर सब लोगों को कोई गोलियां मारता जा रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि रशियन का सोल्जर वही रेड घोस्ट होता है, जो जर्मन के सभी सोल्जर को एक एक करके मारता जा रहा होता है। जर्मन का मेजर वो देखकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो सब रशियन सोल्जर उस घर में जाते हैं जहाँ अब कोई भी जर्मन जिंदा नहीं बचा होता है। तो इसी बीच जर्मन का मेजर अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। तो दूसरी तरफ वीरा को बच्चा पैदा हो जाता है और वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब रेड घोस्ट को पता चल जाता है कि जर्मन यहाँ आने वाले हैं, इसलिए वो अपनी गन उठाकर बाहर चला जाता है, जिसे वो सब सोल्जर अपनी अपनी गन्स उठाकर उन जर्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर जर्मन भी आ जाते हैं जो उन सब पर अटैक कर देते हैं और साथ में उस घर में एक ब्लास्ट भी करते हैं जहाँ वीरा होती है। तब एक सोल्जर वीरा को अपने साथ लेकर चोरी से वहाँ से निकल जाता है और उसे एक जगह छुपाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रशियन भी बड़ी हिम्मत के साथ उन सब जर्मन के साथ लड़ते हैं, जिसमें एक एक करके सारे जर्मन और रशियन मारे जाते हैं। तब रेड घोस्ट और जर्मन का मेजर वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। जर्मन का मेजर जिसने अपनी गन पर चाकू बांधा होता है वो उसी से रेड घोस्ट को मारता जा रहा था, जिससे रेड घोस्ट जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। फिर मेजर उसे गोली मारने वाला होता है तो उसी वक्त रेड घोस्ट उसे खंजर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर हम वीरा और एक सोल्जर को देखते हैं जो दोनों जख्मी तो होते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। जिसके बाद हम एक गाँव में उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। उस गाँव में जर्मन के सोल्जर ने फिर से उस आदमी को पकड़ा होता है और उससे जर्मन का एक ऑफिसर पूछता है कि तुम कौन हो और
और वो आदमी उसे यही जवाब देता है कि वो एक एक्टर है, लेकिन वो जर्मन उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं, जिससे एक जर्मन सोल्जर उस आदमी को मारने लग जाता है। तब वो जर्मन का ऑफिसर वहाँ गाँव में सबसे पूछता है कि रेड घोस्ट को किसने देखा है, मगर कोई भी उसे जवाब नहीं देता है। तब जर्मन का एक सोल्जर एक बच्चे को पकड़कर उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और जर्मन का ऑफिसर फिर से गाँव वालों से पूछता है कि अगर किसी ने भी मुझे रेड घोस्ट के बारे में नाम बताया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तभी वो आदमी उसे बताता है कि रेड घोस्ट को मैंने देखा है। तो उसी वक्त वहाँ पर रेड घोस्ट उन सब जर्मन को एक एक करके गोलियां मार देता है। उन्हें मारने के बाद रेड घोस्ट फिर से वहाँ से चला जाता है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।